Hello everyone. A very good morning to one and all to all the attendees present over here in today's webinar. So in today's webinar, the topic is market sentiments decoded spider tools every trader should use. Okay, so we can start with the webinar now. So I will turn off my camera and we can proceed with the webinar. Okay, so in today's webinar, we will be covering the market sentiment decoded spider tools every trader should use. So in today's webinar, the flow would be introduction of topic, why sentiments matters for intraday and swing traders, what trader usually struggle with finding right stocks daily, and lastly we would see the spider tools that help decode the market sentiments, and we would be covering the features of spider tools for in the stock. We can start with the introduction. Market sentiment is basically what? Market sentiment refers to the collective attitude, emotions, and expectations of an investor towards the financial market at a particular time. So basically, market sentiments क्या होता है कि जो traders होते हैं वो expect करते हैं कि what would be the market acting, like कैसे market act करेगा, like how would be the जैसे कि मार्केट अपवर्ड्स होगा, डाउनवर्ड्स होगा, तो वो एज इन मार्केट सेंटिमेंट का मतलब कह सकते हैं आप. ओके, एंड आल्सो इट shows whether investor believes price will rise or fall, and this beliefs influences their buying and selling decisions. ओके, तो जैसे कि हम देखते हैं जब भी मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है तो 9 o'clock को प्री मार्केट ओपनिंग होता है, तो उसमें हमें पता चलता है कि प्री मार्केट में कैसे मार्केट ओपन हो रहा है, अपवर्ड पॉइंट अपवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स है, तो उसमें हम सेंटिमेंट हमें मिल सकता है कि अगर निफ्टी आज ऊपर है तो हाउ मच पॉइंट इट्स अपवर्ड, so we can expect nifty will act bullish in today's day. Okay, so moving forward for the next slide, why sentiment matters. So before this going forwards, I would like to launch a poll. So I request all the attendees to answer the poll. Do you actively check market sentiment while taking trade? Okay, तो हमारे पास polls मतलब 70% polls आ गए, और जिसमें हमें पता चल रहा है कि 43% जो है ऑलमोस्ट 50% है वो समटाइम्स सेंटिमेंट्स चेक करते हैं, और जो 10% है वो रेयरली चेक करते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या होते हैं बिफोर टेकिंग ट्रेड. तो राइट कि हमें सेंटिमेंट्स ऑलमोस्ट बिफोर डूइंग एनी एनालिसिस, हमारा जो फर्स्ट मोटो होगा वो होगा कि हमें सेंटिमेंट्स मार्केट से एक बार चेकआउट करना चाहिए कि क्या कैसे मार्केट परफॉर्म करने वाला है. देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द एनालिसिस ऑफ द मार्केट. Okay, so in the next slide we will see why sentiments matters for intraday and swing traders. So first point would be the sentiments driven short term price moves. So intraday and swing traders make profit from quick price changes. So good news and buyer rush, price jumps. Bad news, seller panic, price drop. So basically क्या होता है कि sentiments कैसे matters करता है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स को. तो जो अगर इंट्राडे मूव्स आर ड्रिवन बाय क्राउड बिहेवियर, मतलब इंट्राडे चार्ट्स में कैसे होता है, जो एवरीडे मतलब जो मूव होता है वो फास्ट होता है. वो क्यों होता है? बिकॉज कि बिग ट्रेड्स होते हैं, उसमें एग्जिट पोजीशंस होते हैं, मतलब प्रेशर होता है. प्रीवियस सेशन में भी हमारे जो सपोर्ट एग्जीक्यूटिव थे लवनीश सर करके, तो उन्होंने कैसे ओआई पे सेंटिमेंट्स इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट का ये मतलब कवर किया था उन्होंने फीचर. तो उसमें उन्होंने भी यही एक्सप्लेन किया था कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कैसा क्या पर्टिकुलर सेंटिमेंट हो सकता है. शॉर्ट बिल्डअप है, लॉन्ग बिल्डअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट कवरिंग है. तो वैसे ही हम इंट्राडे में सेंटिमेंट्स हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस होते हैं सेंटिमेंट्स में. और जैसे ही मतलब सेंटिमेंट्स ड्राइव जैसे शॉर्ट टर्म मूव्स होते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन आइडेंटिफाई ट्रेंड डायरेक्शन. सो सेंटिमेंट हमें ये भी डायरेक्ट करने के लिए हमें हेल्प कर रहा है कि पर्टिकुलरली ट्रेंड क्या होगा, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि व्हेन सेंटिमेंट इज स्ट्रांग बुलिश, बाइंग प्रेशर इज हाई. अगर सेंटिमेंट एक बुलिश ट्रेंड पे है तो क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है और लॉन्ग ट्रेडर्स हैव हायर सक्सेस. मतलब जो लॉन्ग करने वाले होते पोजीशन उनको एक हायर सक्सेस होता है. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हेन सेंटिमेंट इज बेरिश. अगर सेंटिमेंट हमारा बेरिश होता है, मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश होता है,
तो सेलिंग प्रेशर क्या वो डोमिनेट करता है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो डोमिनेट कर रहा है ओवर बाइंग प्रेशर. सो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है. नोइंग सेंटिमेंट हेल्प्स टू ट्रेड विद द ट्रेंड. अगर हम सेंटिमेंट लाइक ऑब्जर्व करते हैं तो यू कैन ट्रेड विद द ट्रेंड एंड नॉट अगेंस्ट इट. अगर हम सेंटिमेंट अच्छे से जान ले लाइक मार्केट के, तो हम उनसे लाइक जो ट्रेड लेंगे हम, तो वो उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लाइक हमारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे अगर सेंटिमेंट्स अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं. ओके. सो इन शॉर्ट क्या होता है सेंटिमेंट की, सेंटिमेंट इज इक्वल टू मार्केट साइकोलॉजी. तो मार्केट का साइकोलॉजी हमें स्टडी करना है. एंड इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडर्स डिपेंड्स हेवीली ऑन साइकोलॉजी ड्रिवन मूव्स. मतलब जैसी मार्केट मूव करते हैं वैसे इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स अकॉर्डिंगली हम मैटर करते हैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स. Okay. The next slide would be what traders usually struggle with finding right stocks daily. Okay. इसके पहले मैं एक पोल क्वेश्चन लॉन्च करना चाहूंगा कि how often does market sentiments influence your buying and selling decision. So अब मैं लाइक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी अटेंडीज है लाइक वो पोल का क्वेश्चन करे, लाइक आंसर करे. every trade ऑप्शन से every trade, only major trades, occasionally, never. लाइक कैसे होता है लाइक हाउ मतलब लाइक मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बाइंग और सेलिंग डिसीजन की. तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लाइक अटेंडीज है हमारे, तो उनको काइंडली आंसर करें पोल क्वेश्चन. ओके. तो हमने पोल लॉन्च किए, तो यहाँ पे मुझे लाइक शो हो रहे कि एवरी ट्रेड, मोस्ट ऑफ जो वोट्स है वो 50% वोट्स है वो एवरी ट्रेड, लाइक वो अजीब लाइक जो सेंटिमेंट्स है वो चेक करते हैं एवरी ट्रेड लेते समय कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या होगा, और लाइक प्रॉपर हमारे जो 50% वोट्स है वो करेक्ट है. Okay? तो नेक्स्ट हम जाते हैं पीपीटी पे. व्हाट ट्रेडर्स यूजुअली स्ट्रगल, लाइक जो ट्रेडर्स होते हैं हम लाइक, तो वो स्ट्रगल किस में करते हैं लाइक फाइंडिंग द स्टॉक्स डेली. तो फर्स्ट हमारा बेसिकली साइकोलॉजी और इमोशनल सिलेक्शन. लाइक जो फर्स्ट होता है कि सम ट्रेडर्स पिक स्टॉक्स दे लाइक और वंस दे प्रीवियसली लॉस प्रॉफिट. लाइक वो इमोशनल सिलेक्शन में चूज करते हैं हम, जैसे कि लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर शेयर स्टॉक है, तो अगर उसमें कोई लॉस होता है तो वी वुड बी like we stick to that only particular stock. If I got loss from this particular stock, then I will be making the profit on that particular stock only. So it won't be like it is an emotional selection, so it won't work in the trading. So first point वो हमारा ये था. तो second क्या है कि too many stocks. There are 100 and many, like more than 500 stocks in Nifty universe. Like beginners don't know which few to focus on, so they waste timing in scanning everything. So like कैसे होता है हमारे एक्सचेंज पे बहुत सारे स्टॉक्स है, तो कैसे ओवर इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, तो कौन सा स्टॉक पर्टिकुलर डे पे क्या ट्रेड करना है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए. आइडेंटिफाई करने मिलता नहीं है कि पर्टिकुलर किस कौन से ट्रेड में हम स्टॉक में ट्रेड्स कर सकते हैं. तो वो भी एक स्ट्रगल होता है कि टू मेनी स्टॉक्स है. नेक्स्ट होता है स्विचिंग स्टॉक्स टू ऑफन. Traders jumps every day to new stocks instead of building a watch list of consistent more. Like ये बहुत struggle like every trader faces. Like जब ट्रेडर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइक हम ट्रेडर जंप एवरी डे, लाइक हम एक कोई स्पेसिफिक फिक्स वॉच लिस्ट नहीं बनाते. लाइक एवरी डे हम क्यों कोई नया स्टॉक ही हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इसी वजह से ये स्ट्रगल फेस होता है हम. तो स्पेसिफिकली ये जो तीनों स्ट्रगल्स है वो एज यूजुअल हमें फेस होते हैं. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्पाइडर टूल्स, जो हमारा स्पाइडर सॉफ्टवेयर है, उसमें हम कैसे डिकोड कर सकते हैं मार्केट सेंटिमेंट. लाइक थ्रू द फीचर्स ऑफ द स्पाइडर सॉफ्टवेयर वी कैन एक्चुअली लाइक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटिमेंट स्पेसिफिकली क्या होगा. तो फर्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर. तो बेसिकली ये जो फीचर है इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर, वो हमें क्या बताता है कि पुलर्स आर द स्टॉक्स दैट पुश द इंडेक्स हायर शोइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडेक्स. तो पुलर्स क्या होते हैं, जो स्पेसिफिक इंडेक्स के स्टॉक्स होते हैं वो अगर अपट्रेंड अपवर्ड्स होंगे तो वो हमें बाइंग इंटरेस्ट में हमें बताएंगे. और ड्रैगर्स क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है इंडेक्स में वो नीचे की तरफ है, तो वो निफ्टी को लाइक लेट्स से अगर निफ्टी 50 में पर्टिकुलर 50 स्टॉक्स है, तो 20 स्टॉक्स ऐसे है वो पुल कर रहे पुलर्स है, और रिमेनिंग 30 जो है वो ड्रैगर्स है, मतलब ट्रैक कर. तो इन शॉर्ट इसका मीनिंग क्या है
कि अगर निफ्टी 50 में 20 स्टॉक्स ऐसे हैं वो निफ्टी को ऊपर लेके जाने में सपोर्ट कर रहे हैं और जो 30 स्टॉक है उसको नीचे लाने में हेल्प कर रहे हैं, लाइक वैसे होता है। If many stocks are pullers, it means positive sentiment. अगर more than like 50% अगर pullers है stocks, तो वो एक sentiment क्या create करता है कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है। इफ फ्यू स्टॉक्स आर पुलर्स एंड ड्रैगर्स, मतलब अगर 50% पुलर्स है और 50% ड्रैगर्स है, इट मींस नेगेटिव और कॉशियस सेंटिमेंट मार्केट। तो हम अभी लाइक देखते हैं हम लाइव मार्केट में, मतलब लाइव सॉफ्टवेयर में कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने एक्शन रिप्ले जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया है, पर्टिकुलरली 27 अपडेट। तो हम देखेंगे कि कैसे हम इंडेक्स पुलर्स एंड ट्रैकर्स यूज कर सकते हैं। सो इन रिपोर्ट सेक्शन आई वुड सिलेक्ट द इंडेक्स पुलर्स एंड ट्रैकर्स, एंड इन इंडेक्स पुलर्स एंड ट्रैकर्स आई वुड सिलेक्ट द फर्स्ट वीडियो। तो हमें इंडेक्स पुलर्स एंड ट्रैकर्स में यहाँ पे फर्स्टली मुझे इंडेक्स कोई भी चूज करना है, लाइक निफ्टी 50 कोई भी इंडेक्स हो, लाइक लेट्स से हम देखते हैं कि निफ्टी 50 मुझे चेक करना। ओके, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश सेकंड 1 पे प्लेस करूंगा। मुझे यहाँ पे ऊपर देख रहा है कि पुलर्स एंड ड्रैगर्स फॉर निफ्टी 50, लाइक एडवांस स्टॉक्स 34 है, डिक्लाइन स्टॉक 16। तो व्हाट इट मींस कि आज पर्टिकुलर डे में जो 34 स्टॉक्स है वो एडवांस है, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर है, और डिक्लाइनिंग मतलब 16 है जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे ओपन हो गए आज के मतलब 27 डेट के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे मुझे कोड्स दिखेंगे, पर्टिकुलर निफ्टी 50 में जितने भी 50 स्क्रिप्ट्स है उनके पर्टिकुलर मुझे स्क्रिप्ट्स दिखेंगे, और यहाँ पे नेम, लाइक पर्टिकुलर निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स है उनके नेम, उनकी करंट प्राइस और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सो पर्टिकुलरली कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि निफ्टी 50 में पर्टिकुलर 50 स्टॉक्स का कितना और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, लाइक 33 स्टॉक्स है उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है मार्केट निफ्टी को ऊपर लेने में, लाइक पुल करने में, और लाइक 17 ऐसे स्टॉक्स है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है निफ्टी को ड्रैग करने में। ओके, देन नेक्स्ट इज मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, उनके फ्री फ्लोट मार्केट परसेंट मतलब परसेंटेज, उनका वेटेज। वेटेज बेसिकली क्या होता है, अगर निफ्टी 50 में पर्टिकुलरली 50 स्क्रिप्ट्स है, ओके, तो उनका पर्टिकुलरली कितना वेटेज है निफ्टी 50 में, तो वो हमें डिफाइन करते हैं। लाइक से अगर मैं यहाँ पे मैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग करता हूँ, तो ज्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द वेटेज इज कंसिडर्ड बाय द एचडीएफसी बैंक। सो इन एचडीएफसी बैंक देयर इज around 12% is weightages of HDFC Bank in Nifty 50 and lowest is 0.50. So हम वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक मॉर्निंग में हम इंडेक्स प्लस ड्रैगर रन करके पर्टिकुलर इंडेक्स पे रन करके हम रिफ्रेश कर सकते हैं, एंड वी कैन चेक इट कि आज का पर्टिकुलरली सेंटिमेंट क्या होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 31 जो ऐसे स्टॉक्स है वो एडवांस्ड ओपनिंग है, एंड दिसंबर डिक्लाइनिंग जो है वो 19 है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि लाइक पॉजिटिव मार्केट हो सकता है, मतलब आज के पर्टिकुलर मतलब 27 डे के अकॉर्डिंग। सो हम ये ऐसे फीचर यूज कर सकते हैं पुलर्स एंड ड्रैगन। तो मैं जानना चाहूंगा कि किसी अटेंडी या हमारे जो अटेंडीज है, किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस फीचर जो हमने अभी कवर किया। तो नेक्स्ट हम फीचर देखेंगे ग्रुप एनालिसिस। तो ग्रुप एनालिसिस भी एक अच्छा लाइक स्पाइडर में जो फीचर है वो हम सेंटिमेंट जानने के लिए हम यूज कर सकते हैं। लाइक अभी हम देखते हैं ग्रुप एनालिसिस, इट शोज हाउ अ सेट ऑफ रिलेटेड स्टॉक्स लाइक ऑल बैंकिंग स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स एक्सेट्रा आर परफॉर्मिंग कलेक्टिव। लाइक अगर पर्टिकुलरली मुझे, like I want to scan in sector, I want to see like how which stocks are performing well in sector wise, so I can identify it through group analysis. You can see if the entire sector group is trending up or down, or if the some stocks are outperforming, underperforming within the group. So with this feature we can see like if the entire group is trending, so we can like expect the stocks are also in trending, and it helps the identify the sector strength or weakness on a particular trading day. So group analysis बेसिकली हमें सेक्टर एनालिसिस करने मिल जाए, लाइक वो पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो कैसे स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, स्ट्रेंथली वर्क कर रहा है, वीकनेस है उसमें, वैसे हम देख सकते हैं। व्हाई इट इज यूजफुल, market moves in sectors. Often stocks move together based on the sector trend or news. For example, if the banking sectors are strong, many banks will rise together. राइट, तो यहाँ पे भी वैसे ही एक्सप्लेन किया है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे में एक्सप्लेन करते लाइक इट शोज कि ट्रेंडिंग है सेक्टर, तो पर्टिकुलर बैंक निफ्टी के अंदर जो बैंक्स जो लाइक करते हैं
that are performing very well. So वो हमें इंडिकेट वैसे करते हैं. तो हेल्प ट्रेडर फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग सेक्टर. तो बेसिकली ये जो फीचर है वो हमें लाइक ट्रेडर्स को हेल्प करता है कि कौन से पर्टिकुलर ग्रुप पे फोकस कर किया जाए और कौन से स्टॉक्स पे किया जाए वैसे. सो हम देखेंगे अभी सॉफ्टवेयर में हम वो कैसे फीचर्स यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ. आई वुड बी गोइंग इन रिपोर्ट्स एंड इन रिपोर्ट्स आई वुड सिलेक्ट द ग्रुप एनालिसिस. So in group analysis, I would select the category like exchange defined NSC. And over here, I can select the compare today's close with previous close. What it means, like compare today's close, like as of now close, I will comparing with previous close. Okay, so I simply select and process. So I can see over here, I can like by doing the ascending and descending, I would see like Nifty PSU Bank is 83% closer percentage, and CPSC index is also closer percentage higher. So I can see that Nifty PSU Bank is 83% positive than previous close. So I can see like in from 100%, like 83% stocks like are positive, and the remaining are like slightly bearish. So we can focus on those stocks which are positive by doing the ascending and descending. I can see the Mahabank is given the positive percentage change in particular day, which is almost 2 percentage, like 1.84 percentage. So I can check over this like this. Next is IOB, and simply I can check according that which sector is performing good than its previous close. Okay, so if I want to check the particular scripts, which is like, let's say for example, I would select the select equity, and I simply select Tata. Okay. Tata Steel. If I want to see the Tata Steel particular script is present in which sector, so can I simply select the select equity and just simply okay. So over here, so which are okay. So in Nifty 100, like it has been marked green. It can be understand like the Tata Steel particular script is present in this sector. So Tata Steel is present in Nifty 100, Alpha 30, Nifty 500 value. Like this in this particular group, the Tata Steel is present. Like we can see in Nifty 50. So I want to see the Nifty 50 in what I want to see this just like Tata Steel is where it is lying. So I can see over here. Okay. So I can see it has been green mark, and it's indicating that Tata Steel is present in Nifty 50 and its previous close and current close. Like it's a positive change, and in today's contribution is percentage like 0.99%, which is positive. Okay. So this how we can like analyze the sentiment, like how would be the group performing well and their stocks accordingly. Okay. So with this we have covered this group analysis of feature. फिर नेक्स्ट हम फीचर कवर करेंगे जो है डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट. बेसिकली जो डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट जो है ऑन द स्पाइडर में जो हम कवर करते हैं अभी, द रिपोर्ट शोज द परसेंटेज ऑफ स्टॉक डिलीवर वर्सेस ट्रेडेड वॉल्यूम. हाई डिलीवरी परसेंटेज इंडिकेट stronger investor confidence, makes this tool vital for identifying accumulation and distribution phase. So basically delivery volume report क्या होता है कि let's say assume करते हैं कि for yesterday's days, let's say for example in particular stock, if there is 100% trading, so this report what it indicates, I will show you this like show कर रहा हूँ आपको particularly reports में delivery volume report. Okay, so I can select, मतलब मैं यहाँ पे कोई भी ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ या फिर ऑल फुल एक्सचेंज पे रन करता हूँ और सिंपली प्रोसेस. So okay, so first stock is like for example हम देखते हैं आरती ड्रग्स लेते हैं. सो ये 55% जो है वो हमें क्या इंडिकेट करे, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो पर्टिकुलर 28/11 जो है मतलब कल फ्राइडे, तो अगर उसमें पर्टिकुलरली 100% अगर ट्रेड होते इंट्राडे में, तो जो कि 55% जो है वो डिलीवरी के लिए शेयर्स कन्वर्ट हो गए. तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर मोर देन 50% अगर क्वांटिटी है वो अगर डिलीवरी के लिए जाते, सो वी कैन एक्सपेक्ट देयर इज अ लाइक स्ट्रॉन्ग, लाइक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेंटिमेंट बहुत अच्छा है, मतलब वो पर्टिकुलरली स्टॉक जो है वो हमें डिलीवरी के लिए देखने चाहिए. तो हमें पर्टिकुलरली जो है वो 10 डेज का हमें यहाँ पे रिपोर्ट मिलता है. सो विद वी कैन सी इन आरती ड्रग्स की 55 लाइक यहाँ पे जो डिलीवरी परसेंट रिपोर्ट है वो
कंसिस्टेंटली सिमिलर है. सो वी कैन देयर अंडरस्टैंड कि सेंटिमेंट एक पॉजिटिव है डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट में, पर्टिकुलरली आरती ड्रग्स. ओके, तो ये हमें वो इंडिकेट करता है. यहाँ पे हमें डिलीवरी परसेंटेज फिल्टर का भी रहता है ऑप्शन. सो इफ आई वांट टू लाइक सी कि आई वांट द डिलीवरी परसेंट बिटवीन 60 to 70%, so I can just simply just or else I want to see 80%. ओके, सो मैं प्रोसेस करता हूँ तो मुझे ऐसे स्टॉक्स दिखेंगे कि मेरे 60 to 80% डिलीवरी के लिए शेयर्स कन्वर्ट हो गए, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो गए. तो ये जो फीचर है उसका वो हमें ये इंडिकेट कर. सो एबी कैपिटल में हम देख सकते हैं अभी कि जो कंसिस्टेंटली जो है डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि अब ट्रेंडिंग ये. तो वी कैन अज्यूम लाइक वैसे भी हम सेंटिमेंट देख सकते हैं कि जो डिलीवरी परसेंटेज है वो भी अच्छा, मतलब डिलीवरी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो स्टॉक है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो पर्टिकुलरली डिलीवरी वॉल्यूम क्या बता रहा है हमें. लेट्स से अगर 28 मतलब 28 डेट है, कल की 28 डेट है. ओके, तो 28 डेट में जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है उसमें अगर 100% ट्रेड्स हो रहे हैं, राइट, अगर 100% ट्रेड हो रहे हैं तो उसमें से कितने परसेंट जो शेयर्स है वो डिलीवरी मतलब कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, और जो रिमेनिंग जो है वो इंट्राडे में ट्रेड हुआ है. अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टॉक्स लेते हैं हम फॉर एग्जांपल के लिए, जो कि है लाइक एबी कैपिटल. तो इसमें क्या अंडरस्टैंड करना है, वैसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं. सो इन एबी कैपिटल ऑन 28 डेट इफ देयर इज 100% ट्रेडिंग, ओके, इन पर्टिकुलर, सो इन 100% ट्रेडिंग 62% के इतने शेयर्स डिलीवरी लाइक कैरी फॉरवर्ड हुए और रिमेनिंग जो है वो इंट्राडे में ट्रेड हो चुके हैं. वो हमें डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट यहाँ पे बताता है. मतलब हमें वो वैसे इंटरप्रेट करना है कि जो परसेंटेज का अकॉर्डिंग. ओके, सो लेट्स से अगर मैं कोई स्पेसिफिक ग्रुप पे अगर रन करता हूँ, लेट्स से एनएससी एफ एंड स्क्रिप्ट, ओके, और मैं सिंपली प्रोसेस करता हूँ. ठीक है, तो ऐसे एफ एंड स्क्रिप्ट है तो बजाज फाइनेंस लेते चलो. तो बजाज फाइनेंस में कैसे 28 डेट है, राइट, तो उसमें 100% ट्रेड हुए. 100% ट्रेड में 61% डिलीवरी मतलब कैरी फॉरवर्ड हुए, और रिमेनिंग 40% जो है वो इंट्राडे में ट्रेड हुए. लाइक मॉर्निंग में लोगों ने बाय किया और आफ्टर मतलब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे सेल आउट वैसे. तो ये स्पेसिफिकली डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट हमें इसका रिपोर्ट बताता है. तो ये भी एक यूजफुल फीचर है कि हम इसके अकॉर्डिंग सेंटिमेंट से जान सकते हैं कि जितने अगर डिलीवरी परसेंटेज ज्यादा होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लाइक अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन फ्यूचर वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का सेंटिमेंट क्या होता है. कि अगर डिलीवरी के लिए बहुत मतलब कंसिस्टेंटली 50% to 60% अगर एवरी डे लाइक वो डिलीवरी परसेंटेज एक कंसिस्टेंट रहते हैं, तो फिर वो एक हम सेंटिमेंट भी अज्यूम कर सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है वो. तो वो हम वैसे देख सकते हैं. सो होप कि हमने आज जो तीनों फीचर्स है वो प्रॉपरली अच्छे से कवर किए. अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हो. लाइक ये हमारा कॉन्टैक्ट है लाइक 022-350-18383. व्हाट्सअप है, और आप लाइक सपोर्ट पे मेल भी कर सकते हो. लाइक आपके अगर कोई भी क्वेरीज होते हैं तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं.